हेलो एवरीवन। तो हम पेपर कोड जो है आपका 573/3/4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, बायोलॉजी टर्म 1 का ये पेपर है। चलो शुरू करते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि a group of compactly arranged homogeneous mass of cell is occupying the center of the typical microsporangia in an anther is what? तो इसका आंसर जो है आपका ए है। स्पोरोजिनस टिश्यूज कहा जाता है उसे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि the figure of developing stage of microspore into the mature pollen grain are given below. Choose the option showing correct labeling. Okay, तो ये जो स्मॉल वाला सेल है आपका वो होता है जनरेटिव सेल, है ना। ऑप्शंस देखते हैं अभी। तो पहला जो होना चाहिए वो जनरेटिव सेल होना चाहिए। ओके, जनरेटिव सेल। फिर जो दूसरा वो वेजिटेटिव सेल होना चाहिए। ओके, और ये जो है वो वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स फोर्थ जो आपका वैक्यूल्स होना चाहिए। ठीक है। और जो थर्ड है आपका वो होना चाहिए न्यूक्लियस। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, थर्ड जो है क्वेश्चन वो है द फ्लोरल पार्ट दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट इन दी स्ट्रॉबेरी इज थैलेमस। Seeds of an orange which when taken out and squeezed show many embryos। तो पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन जो है वो कब आती है, रीजन क्या होता है इसके लिए? तो न्यूक्लियर सेल जो होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं बहुत सारे। ओके, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कि आपको पहचानना है कि इनकी प्लॉइडी क्या होगी, है ना। बिलो आर शोइंग टू स्टेजेस ऑफ मेगा स्पोरेंजेनेसिस इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। सो इट्स गोइंग टू बी, ये जो सेल्स है वो डिप्लॉयड होंगे तो एक्स तो आपका 2n होगा। तो 2n जो है वो तीनों में है। इसके अलावा फिर आपका ये जो सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुआ है। ओके, डिवाइड हुआ है ये, तो मियोसिस हुई है इनमें, तो ये क्या जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। हैप्लॉइड हो जाएंगे दोनों ही डॉटर सेल्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एन एंडोस्पर्म इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। Okay, this is sixth. So embryo development proceeds endosperm embryo development proceeds endosperm development. Endosperm cell divide rapidly to form triploid endosperm cells. Yes, that's true. Endosperm tissues has scanty reserve food material. PEN undergoes successive division to form a free nuclear endosperm. So I think it's correct. So सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट बताने वाला ऑप्शन डी है आपका। ओके, ऑलराइट। इसके बाद जो है आपका क्या है, इसके बाद ये फिगर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, सो डब्ल्यू क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ये वाला पोर्शन है आपका मायोमेट्रियम, है ना। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू ये आपका मायोमेट्रियम है। ओके, और एक्स जो है वो क्या है, वो एम्पुला है। और इसके अलावा वाई जो है वो सर्विक्स। ओके, एंड पेरीमेट्रियम इज इंडिकेटेड बाय जेड। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है ना। अब है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द लिम्स एंड द डिजिट्स आर फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीटस बाय एंड ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स जो है वो कब बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है बन जाता है। ठीक है, तो 60 डेज के प्रेगनेंसी के बाद ये बन जाता है। इन द ह्यूमन स्पर्म न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, है ना। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, मिडिल पीस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो नाइन्थ का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। The given figure of an egg apparatus of angiosperm shows
द एंट्री ऑफ pollen tube फॉर रिलीजिंग टू मेल गैमीट। ओके, तो हमें बताना है कि ये किस जगह फ्यूज होगा इन तीनों में से। ओके, तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका एक्सेल और ये है पोलर न्यूक्लियस, तो एक्स एंड वाई। सो 10th के का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सीड ग्रेन डिफरेंट प्लांट्स रेजिडुअल एंडोस्पर्म विल बी प्रेजेंट एट मैच्योरिटी। तो आपका ये बीट मेज बार्ले जो है इनमें प्रेजेंट होगा, तो आपका 11th का सी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, अब ये देखो, तो क्लिंटस सिंड्रोम जो है ह्यूमन में वो होता है एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से। ओके, अब है 13 क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मेल हेट्रोगेमिटी इज ऑब्जर्व्ड, किसमें मेल हेट्रोगेमिटी गैमिटी जो है ऑब्जर्व होती है, तो फ्रूट फ्लाई में ऑब्जर्व होती है, हनीबीज में नहीं होती है, फॉल में भी नहीं होती है, इनमें तो फीमेल में होती है, और ग्रासोपर्स। तो इसका सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ वाला कौन सा है, ये है ऑप्शन सी, 13 का सी। ओके, अब है सेलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट करेक्ट। तो प्लेट्रोपी में सिकल सेल एनीमिया का नाम दिया हुआ है, लिंकेज में हमने ड्रोसोफिला का नाम सुना है, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एंड्रीनम में देखा है। डी जो है कॉर्नर के लिए ब्लड ग्रुप बेस्ट एग्जांपल है, तो ये जो ऑप्शन है आपका सिकल सेल एनीमिया, ये एक गलत आंसर। ओके, तो 15th आपका क्या है, 15 जो है वो है एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक ट्रेड इन humans which is not distinct in its phenotypic expression and spread across the gradient in the population। So 15 का जो है ये स्किन कलर हो सकता है, ऑप्शन सी। 16, the chromosomal theory of inheritance was put forth by put forth by Walton, Sutton and Boveri। Okay, failure of segregation of sister chromatids during cell cycle results in फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो किस केस में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स एनिप्लॉइड में, है ना, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डल जाता है, किसी से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो हट जाता है, तो 17 का डी। उसके बाद 18 जो है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में के लिए कौन सी टेक्निक जो है यूज़ करते हैं, तो सदन ब्लॉटिंग जो है वो यूज़ करा जाता है। फिर 19th क्वेश्चन है आपका, व्हेन एन अमीनो एसिड कोडेड बाय वन मोर देन वन कोडन, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको डीजेनरेसी बोलते हैं, डीजेनरेशन। ओके, तो डीजेनरेट 19 का जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब बाय आरएनए पॉलीमरेज 3, तो 3 में जो है टी आरएनए, ये डेफिनेटली जो है इसको याद रखना है इससे कि 3 जो है वो इससे होता है। ओके, सो 20th का जो है सी करेक्ट आंसर है, जिसमें टीआरएनए इन्वॉल्व है, 5s आरएनए है, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो है वो इन्वॉल्व है। ओके, what would be the effect of histone protein in the nucleus on neutralization of their positive charge। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो डीएनए है इससे बहुत इजीली रैप अप हो पाती है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, वुड बाइंड टाइटर, नो, दे वुड सेपरेट फ्रॉम डीएनए, यस, दे वुड नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, क्यों करेंगे, पोलैरिटी जो है वो अब एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, सो दे वुड कॉज सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये वो जगह होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टार्ट होती है, तो देखते हैं सिग्नल्स इन द टर्मिनल ऑफ सिग्नल्स द टर्मिनेशन ऑफ नो, सब द सीक्वेंस वेयर ट्रांसक्रिप्शन विल इनिशिएट, सबसे द डीएनए टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन टू टेक प्लेस, डीएनए टेम्पलेट नो, ये भी नहीं होगा, डेटाबेस द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड टू बी ट्रांसक्राइब्ड इन आरएनए, नहीं ऐसा नहीं होता। सो 22nd जो है आपका, उसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ड्यूरिंग एलोंगेशन प्रोसेस, ओके, ट्रांसलेशन, ड्यूरिंग एलोंगेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमीनो एसिड इज कैटलाइज्ड बाय, कौन कैटलाइज करता है, 23rd का जो है राइबोसोम आरआरएनए जो है वो कैटलाइज करता है, और अमीनो एसिड को कैरी कौन करता है,
tRNA, है ना. During elongation process translation, the peptide bond formation is done by RNA. ओके, 24th है आपका फेलियर ऑफ सेल डिवीजन. अगर पूरा का पूरा सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो क्योंकि डीएनए तो डुप्लीकेट हो जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी, है ना. मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे. ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25वां. तो ये है क्वेश्चन नंबर इसमें assertion and reasons. ओके, सो 25th, reproductive and child health care program was initiated in India in 1951 to attain total reproductive health as social goal. Reason is audiovisual and print media awareness was created among the people about reproduction related aspects under the program. So 25th का जो है आपका होना चाहिए कि दोनों ही अपने उसमें करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है ये. ओके, तो बी हो गया इसका. 26 जो है, assertion tubectomy is a sterilization procedure advised for female for termination method as termination method. बिल्कुल सही है. The tubectomy, a small portion of the fallopian tube is removed or tied up, blocking the gamete transport, thereby preventing the conception. ये भी सही है, पर क्या advised for females as termination method हो सकता है. तो बी जो है इसका कि ए आर आर दोनों ही ट्रू है, लेकिन टुबेक्टमी इज स्टरलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइस फॉर फीमेल एज टर्मिनेशन मेथड. क्यों? क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि गैमेट ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं हो पाती है. तो टुबेक्टमी इज स्टरलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइज्ड फॉर फीमेल एज टर्मिनेशन मेथड, क्योंकि आई थिंक इट्स करेक्ट. ओके, सो 27 जो है आपका द पेरीमेट्रियम ऑफ द यूट्रस exhibits strong contraction during the childbirth, so oxytocin is released and from maternal pituitary causing strong uterine contraction. So it's myometrium rather. So इसका ऑप्शन जो है आपका क्या होना चाहिए 27 का, कि ऊपर वाला जो है वो गलत है. A is false, R is true, so it's option D. Assertion is substitution of glutamine by valine in the sixth position of beta globin chain of hemoglobin leads to sickle cell anemia in human. Deletion and it's deletion and insertion of base pair of DNA cause frame shift. Deletion and insertion ये भी correct है अपने अलग जगह पे, पर इसका correct explanation नहीं है ये. Okay, तो 28th का जो है हमारा बी है. अब 29th करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट टू क्रॉनिक विलाय इन ह्यूमन. सो इट अपीयर्स आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक यूट्रस. ओके, 29th सही बात है. इट बिकम्स integrated with the cervical tissue, no, uterine tissue of the female reproductive tract. It increases the surface area of exchange of material. It develops from the inner cell mass of the blastocyst. So 29th का जो है आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है. ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. सो इट्स सेलेक्ट द प्लांट स्पीशीज वेयर एमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें अगर क्या करना होता है कि जिन प्लांट्स में एंथर एंड पेस्टल दोनों क्या है साथ में है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस है. लेकिन फ्लावर पे ये दोनों ही पार्ट जो है अगर अलग अलग जगह पे होंगे तो क्या होगा, जैसे कि पपाया में, तो ये चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है. इसके बाद जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, विच वर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट with respect to pollination in Vallisneria में होने वाले. Okay, so pollen grains are light and non-sticky. Okay, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, फीमेल फ्लावर्स रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक. हाँ, ऐसा कुछ होता तो है ना, ऐसा होता है. pollen grains are carried passively by water currents. Yes. Female flowers remain submerged in water. No.
तो सेकंड एंड थर्ड वाला ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। 32 सोर्स ऑफ ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ दिस एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हार्मोन। तो ये जो है आपका किससे होता है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ओके, और फॉलिकुलर जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चलो ठीक है, अब है मल्टीलोड दैट सप्रेसेस मोटिलिटी। तो कॉपर जो है वो इन्वॉल्व होता है स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करने में। तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज ओके। सो इसमें जो है आपका 33 मल्टीलोड, ये हमने कॉपर कॉपर टी कॉपर 7 के साथ इसका नाम पढ़ा था, है ना, कॉपर टी कॉपर 7। तो मल्टीलोड 375। ओके, सो 34th आपका क्वेश्चन है कि लिस्टेड बिलो आर ऑल विजरल डिजीजेस एक्सेप्ट सॉरी नॉट विजरल इज वेनेरियल डिजीज एक्सेप्ट जेनेटलोड्स होता है। तो ये जो एस्कैरिस है वो एस्कैरियसिस की वजह से होता है, इट्स नॉट अ वेनेरियल डिजीज। ओके, सो ऑप्शन बी 34 का ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, now question number 35. So endosperm is completely consumed by the following developing embryo. So ये किस में जो है टोटली कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ग्राउंडनट एंड पी जो है इसका एग्जांपल है। डायरेक्टली बुक में जो है 3 एग्जांपल दिए हुए थे, बीन्स भी है इसके साथ, है ना। ओके, 36 क्वेश्चन है आपका कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स दैट वुड डेवलप इन एन ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप दिस। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही डिफरेंस है ना, हेटेरोजाइगस गैमीट्स, सो 2 का पावर n, सो इट विल गिव यू आंसर 36 का बी, है ना। ओके, पाइथन से पॉड कलर में भी जी, एंड दिस इज व्हाट द परसेंटेज ऑफ green pod with a green pod color trait would be obtained if this is crossed, then you will get GG. Okay, 1, you will get G small g, and then small g 1. So 3 by 4 into 100 would be what, 75%, है ना, 75%। सो 37 का जो है आपका सी, 37 का सी जो है करेक्ट आंसर है। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। Okay, so in chickpea, assumes that there is no linkage. Okay, and leaves are like large seed is dominant over small seed. Okay, and then there is a green color seed. ठीक है, और आपका स्मॉल जो है वो येलो होगा, येलो। ठीक है, सो 2 चिकपी पेरेंट प्लांट्स आर क्रॉस कर दिया, फिर प्रोजेनी जो आई उनमें से एक का फिनोटाइप है स्मॉल सीड्स। स्मॉल सीड्स, स्मॉल मतलब कि कैसा है, स्मॉल सीड है। सो लार्ज सीड के लिए ये है, स्मॉल सीड है एंड ग्रीन कलर, कलर ग्रीन है, तो यहाँ पे स्मॉल भी हो सकता है लार्ज भी हो सकता है। फिर लार्ज सीड, यानी कि यहाँ स्मॉल एल या कैपिटल एल भी हो सकता है। लार्ज सीड विद येलो कलर बिसाइड्स, येलो कलर मतलब कि ये पक्का ये दोनों रेसेसिव है। उसके बाद अदर फिनोटिपिक प्रोजेनीज और दूसरे भी ऐसे कुछ हैं। फिर सेलेक्ट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। देखो अगर ये पेरेंट हुआ ना, तो आपको जो प्रोजेनी मिलेगी उनमें एल, स्मॉल एल, जी और ये दिखेंगे, यानी कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा कि लार्ज सीड होगा और ग्रीन, लार्ज एंड ग्रीन सीड होगा। अगर ये होगा तो हमेशा जो है एक कॉम्बिनेशन जो बनेगा इस चीज़ का, है ना, इस चीज़ का जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो स्मॉल जी है ना, दोनों ही रेसेसिव है, यानी कि हमेशा जो है आपको एक स्मॉल जी डेफिनेटली मिलेगा, और एल के साथ मिल सकता है ना, ये मिल सकता है आपको इसके थ्रू। सो 38 का ओके, कैपिटल एल, ये स्मॉल एल है, तो ये हमेशा जो है आपको ये देंगे। ओके, और भी ओके, सो फिनोटिपिक रेशियो क्या था, स्मॉल सीड्स एंड ग्रीन कलर एंड लार्ज सीड एंड येलो कलर, लार्ज सीड। ओके, ये एंड
ऑलराइट, उसके बाद जो है स्मॉल एल है, तो ये डेफिनेटली जो इसके प्रोड्यूस होंगे उनमें ये होगा ही, और वेरिएशन जो होगा वो सारा इसमें होगा। और इसमें जो प्रोजेनिस मिलेंगी उसमें बहुत सारी वेराइटी मिलने के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि इसमें इससे जो है आपको सिर्फ ये मिलेगा, है ना, ये वाला जो था, देखो कंपटीशन में कौन था, ये, इसके अलावा ये। तो ऐसा है कि ये ना हमेशा कैपिटल जी नहीं दे सकता ना, ये कैपिटल जी नहीं दे सकता ये, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन कट जाएगा, और ये जो है आपका आंसर बन जाता है डी। सो 38 का डी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, अब है 39th। सो पेरेंट जो है उनमें ये डेफिनेटली कैरियर है, तभी जो है ये क्योंकि डोमिनेंट होता तो इनमें से किसी एक में जरूर वो ट्रेड शो होता, है ना, नहीं है तो मतलब रेसेसिव है, रेसेसिव है। उसके अलावा ओके, इसके अलावा जो है क्या सेक्स लिंक नहीं हो सकता, क्योंकि एक मिनट इसका क्रॉस करते हैं, ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है, तो ये हमेशा कैसे ये ट्रेड सेंगे, नॉर्मल, ट्रेड कंप्लीट रेट और कैरियर, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो किसके साथ होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव के साथ। एग्जांपल भी सही दे रखा है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव जो है एग्जैक्टली एनसीईआरटी, एनसी जो आपका एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी वहां से डायरेक्टली उठा के दिया हुआ है, एनसीईआरटी साहब के। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है कि a child with blood group O his father, okay, a child with blood group O, अगर O है blood group इसका मतलब ये स्मॉल आई जो है उससे रिप्रेजेंट करेंगे आपका ब्लड ग्रुप ओ। उसके बाद उसका फादर है, ठीक है, फादर जो है वो ब्लड ग्रुप ए का है, यानी कि अगेंस्ट जो उसके होंगे वो ये हो सकते हैं। इसके अलावा मदर जो है वो ब्लड ग्रुप बी की है, मदर जो है विद ब्लड ग्रुप बी, यानी कि इसके साथ इसका और एक और पॉसिबिलिटी है, एक ही वो है ये। ओके, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है ना, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बी आई ये हो सकता है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि बच्चे का अगर ओ है तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो बच्चे का ओ है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका ये यही होगा, या इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब मदर और फादर का हमारा इससे निकालने में हेल्प करेगा, अगर ये हुआ, ठीक है, तो तब तो हमें आई नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में हेट्रोजाइगस, बेसिकली हेट्रोजाइगस होंगे तभी जो है आई आई जो है आपको मिलेगा, है ना, तो फादर का मदर का दोनों का कुछ ये जीनोटाइप जो है होना चाहिए। ओके, तो इसका 40th जो है आपका क्वेश्चन, इसका आंसर बी जो है करेक्ट है। ओके, अब देखो, इन अ हाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस गार्डन पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर येलो फ्लावर एंड राउंड सीड्स। ओके, येलो गार्डन पी विद हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस है किस चीज के लिए, येलो फ्लावर एंड राउंड सीड्स। Okay, yellow flower and round seeds are crossed with a homozygous flower, white flower, ठीक है, homozygous white flower with wrinkled seed। ओके, तो राउंड सीड है, राउंड सीड है, तो कैपिटल आर ये हो सकता है, और आपका ये हो गया क्या, रिंकल सीड है, तो स्मॉल आर डेफिनेटली होगा। होमोजाइगस वाइट फ्लावर है, तो क्या होगा, वाइट फ्लावर है, तो ये भी स्मॉल, रेसेसिव है, ठीक है, रेसेसिव पेरेंट, येलो फ्लावर विद राउंड सीड्स। ओके, ये यहाँ पे डैश भी डाल सकते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस वन ऑफ द पेरेंट के साथ जब क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस होता है, तो हमेशा जो रेशियो है वो आता है ये, तो 41 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपका बाई 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड है, इसी डायरेक्शन में होगा,
तो has the following nucleotide sequence. So what is the sequence of mRNA? Okay, 42. हाँ ओके, एमआरएनए का क्या होगा जब ये ट्रांसक्राइब होगा? तो देखो कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है, जैसे कि बताया कि एमआरएनए के सीक्वेंस के बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन क्या ध्यान देना है कि एमआरएनए में क्या होता है, टी की जगह यू होता है। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? हमारा सीक्वेंस हो जाएगा यही सेम टू सेम 5 प्राइम ए यू जी सी जी सी जी जी सी, है ना? तो ये कौन सा है 5 प्राइम? ये ऑप्शन ए। ओके, 42 का आपका क्या हो गया? 42 का ए हो गया। 40, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 160 बेस पेयर्स लॉन्ग। ओके, 160 बेस पेयर लॉन्ग का है। इट हैज 30% ग्वानिन। 30% क्या है? ग्वानिन है। ठीक है, हाउ मेनी एडेनिन? एडेनिन पूछा है इसमें, बाकी हमें साइटोसिन पूछा हुआ है। ओके, तो 30% ग्वानिन है, तो 30% ही साइटोसिन होगा, है ना? मतलब कि बाकी का 20% जो है वो एडेनिन होगा, है ना? और बाकी का 20% जो है थायमिन होगा, है ना? 30 से 60, बाकी बचा था 40, जिसका हाफ करेंगे हम तो आएगा 20, यानी कि यही है ना? तो ए और टी जो है वो इतने हो गए। अब हमारे पास पूछा गया कि हाउ मेनी एटीपी बेसिस आर प्रेजेंट इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। तो कितने प्रेजेंट होंगे? तो 160। अब देखो बेस पेयर्स में है ये, बेस पेयर्स में, तो ए के साथ बेस पेयर होगा टी, तो ये हमेशा 20% रहेगा, पर टी के साथ टी भी तो 20% है ना, है ना? टी भी 20% है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 ऑफ इस 160। दो सौ 64 छ 64। ओके, तो बी जो है 43 का, बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब है टेम्पलेट स्ट्रैंड है बैक्टीरियल डीएनए का दिया हुआ है। ठीक है, 44। तो इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है, तो अगर आप बुक में देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो उसका कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है ना? तो इस हिसाब से आपका यहाँ से अगर कोड करना शुरू करेगा एमआरएनए के लिए, तो क्या होगा? हमारा एमआरएनए जो बनेगा वो क्या बनेगा? यू सी जी। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्टार्ट होने वाला है क्या? 5 प्राइम यू सी जी ऐसा करके है कुछ, क्या है 44 का ए। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपका। ठीक है, पॉलीडेक्टाइली है। ठीक है, 6 फिंगर इन हैंड। दिस जेनेटिक कंडीशन ड्यू टू डोमिनेंट एलील पी ओवर रिसेसिव एलील स्मॉल पी। ओके, इफ अ 6 फिंगर्ड वुमन, अगर 6 फिंगर्स हैं, सो दिस पॉलीडेक्टाइली इज अ जेनेटिक कंडीशन ड्यू टू डोमिनेंट एलील। ठीक है, पॉलीडेक्टाइली अगर ये पी के साथ स्मॉल पी हो या कैपिटल पी हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसकी जगह हम डैश लिख देते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी होगा, क्या होगा वो? 6 फिंगर्ड हैंड पॉलीडेक्टाइली जरूर होगा। और इसके साथ आप क्रॉस कर रहे हो 5 फिंगर्ड, मतलब डेफिनेटली स्मॉल पी होगा, है ना? स्मॉल पी होगा। तो अब ये क्रॉस अगर होगा, तो ये कह रहे हैं कि इफ दिस हैव अ 5 फिंगर्ड चाइल्ड, 5 फिंगर्ड चाइल्ड ही बन रहा है, तो देखो अकेले ये गैमीट में ये आएगा, है ना? और यहाँ से कैपिटल, तो बेसिकली क्या है, ये होमोजाइगस नहीं हो सकता। होमोजाइगस नहीं हो सकता कैपिटल पी के लिए, एक स्मॉल पी होना पड़ेगा, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना? दूसरा कहाँ से आना चाहिए? एक पेरेंट से ही आना चाहिए, एक पेरेंट से ही आना चाहिए। तो अगर ये यहाँ से आना है स्मॉल पी, तो यहाँ पे होना जरूरी है, यानी कि ये हेट्रोजाइगस होना चाहिए। ओके, ये होमोजाइगस रिसेसिव इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका 45 जो है, 45 में मदर जो है, मदर थी ना 6 फिंगर वाली, तो ये इसमें होगा, ये होगा और ये होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका 45 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ओके, अब है यहाँ पे
कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए द वन इज लोकेटेड towards 3 prime end and the two is and two of the strand is usually defines at the end of the process transcription. It usually defines the end of the process of the transcription. ठीक है, तो बताना है कि ये क्या है. So in our transcription unit DNA, the first is located towards 3 prime end of the second strand, and it usually defines the end of the process of transcription. Uh, 46. It usually defines the end of the process of transcription. Transcription process का end बताती है. तो पहला जो है आपका द चूज द करेक्ट, फर्स्ट जो है आपका वो हो सकता है प्रमोटर, है ना, प्रमोटर हो सकता है क्योंकि रो फैक्टर जो है वो तो टर्मिनेशन में हेल्प करता है ना. सो और 3 प्राइम एंड 3 to 5 prime end towards template strand होता ही है इन अ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए. सो आई थिंक ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होना चाहिए, बी. ये 46 का बी. अब 47th क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ओके, सो 47th है आपका कि इन प्रोकैरियोट्स लाइक ई कोलाई, ओके, द डीएनए इज इन द न्यूक्लियोइड रीजन इज ऑर्गेनाइज्ड एज लूप्स, है ना, लूप्स एज अ लूप. सो 47 का आपका सी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए. ओके, गिवन बिलो इज द पाइथन से टाइप में स्टडी किया गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मेंशन्ड ऑप्शन. सो डोमिनेंट में यस वायलेट डोमिनेंट होता है, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट होता है, स्टेमिना हाइडेड, पर फ्लावर पोजीशन टर्मिनली एक्सेल होता है ना. तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है. इनकरेक्ट ऑप्शन ही बताना था. ओके, सेक्शन सी का क्वेश्चन करते हैं हम. ये है केस कि द सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज आर प्रोड्यूस बाय टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना. इट इज अ फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART. सो द स्टेप्स ऑफ ART इंक्लूडेड, जो भी ART आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स और टू द वुमेन. सेकेंड है कि एस्पिरेशन ऑफ सेवरल ओवा, ओके, सेकेंडरी oocytes बाय लैप्रोस्कोपी. ओके, थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नहीं मतलब थर्ड चीज जो की गई है वो है आपका कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द डोनर और हस्बैंड सीमन, ठीक है. और फिर उसके बाद जो है इंक्यूबेशन कर दिया गया ओवम का, स्पर्म का, ओके, स्पेशल मीडिया में, एनवायरनमेंट में. और उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, अर्ली डेवलपमेंट उस एम्ब्रियो का हुआ, ओके. और उसके बाद इम्प्लांट कर दिया गया 8 सेल्ड एम्ब्रियो जो है वो यूट्रीन में ट्रांसफर कर दिया गया. तो हमें आंसर करना है कि द रीजन फॉर यूजिंग अबव टेक्निक इज, क्यों जो है ये करना पड़ा होगा. तो पहला ऑप्शन है आपके पास there may be inadequate mortality of spermatozoa, पॉसिबल है ना, पॉसिबल है ये. उसके अलावा है देयर में बी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूट्रीन ट्यूब, कि जो यूट्रीन ट्यूब है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया होगा. सो सेकेंड पॉसिबिलिटी है. थर्ड पढ़ते हैं, देयर में बी अंडर डेवलप्ड ओवरीज हैं. अब देखो अंडर डेवलप्ड ओवरीज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्पिरेशन ऑफ सेवरल ओवा, ठीक है, निकाल लिया उन्होंने ओवम. तो अगर वो अंडर डेवलप होता तो ये थोड़ी पॉसिबल होता है ना. फिर फोर्थ है कि देयर में बी प्लग इन द सर्विकल कैनाल, हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सर्विकल कैनाल, देयर में बी प्लग इन दी सर्विकल कैनाल. आई थिंक इट्स नॉट कि इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे रिप्रोडक्शन में, है ना. सो चूज करेक्ट आंसर क्या होगा 49 का. सो ठीक है, से सी होना चाहिए, है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 49. उसके बाद 50th आपका है
वो है कि गोनाडोट्रोपिन जो है वो दिया गया है ना, इन द अबव टेक्निक आर एडमिनिस्ट्रेड टू द वुमेन टू स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट करने के लिए, क्या फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल या ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम तो डीजेनरेटेड होता है ना, तो ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड ये हो सकता है कि, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर जो है वो बने, ओवम जो है वो बने। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, द ovum, okay, secondary oocyte are aspired using laparoscopy, okay, from mature graphene follicle, mature graphene follicle के through, okay. So in the above case, if the sperm count is in each, मान लो ये हस्बैंड एक्स है, उसमें कम है, ठीक है, कम है, और हस्बैंड वाई में ये ज़्यादा है, ठीक है ना, ठीक है, इनमें इसमें ठीक है, तो द ART recommended टू हस्बैंड एक्स क्या होगा, क्योंकि जैसे कि क्या हो रहा है इसमें, स्पर्म काउंट जो है लो है ना, इस केस में क्या करा जा सकता है, इसमें जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है वो करा जा सकता है ना। और इसके अलावा अगर वाई में क्या है, रेस्पेक्टिवली द मेडिकल पार्टनरशिप के 52 का ए हो सकता है, जाइगोट ट्रांसफर कर दिया फीमेल में, है ना। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 53 क्या होगा, जनरली बिफोर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो द वुमेन इज एडमिनिस्टर्ड विद प्रोजेस्टेरोन, है ना, इन द प्रोसीजर टू मेक द 53 का, टू मेक द एंडोमेट्रियल ऑफ, यस, एंडोमेट्रियम जो है वो रिसेप्टिव होनी चाहिए, ओके। अब 54 है कि द टेक्निक द सो द टेक्निक दैट वुड बी यूज टू, 53 का हमने क्या करा, हमने करा 53 का, 54 का करते हैं अभी, द टेक्निक दैट वुड बी यूज टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो, ठीक है, इन केस ऑफ ओविडक्ट, इन केस ऑफ ओविडक्ट्स ऑफ द वुमेन आर ब्लॉक्ड, अगर ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, ओके, तो क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो, इंट्रायूट्रीन इंजेक्शन नहीं, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा, ताकि वो सीधा जाके वहाँ पे इम्प्लांट किया जाए, है ना, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। उसके बाद है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स वुड बी प्रोड्यूस्ड इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इफ हेटेरोजाइगस लोसाई 3, अगर 3 है तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना। 55 का बी करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे गिवन डायग्राम डिपिक्ट्स कैरियोटाइप ऑब्टेन्ड आफ्टर एनालिसिस ऑफ फीटल सेल फॉर प्रोबेबली फॉर प्रोबेबल जेनेटिक डिजीज, तो बेस्ड ऑन दिस कैरियोटाइप आपको बताने की कौन तरह की डिजीज होगी, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा प्रेजेंट है यहाँ पे, ओके, 21 जो है एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। सो 56 का जो है, ये 21 किस में था, डाउन्स में था, है ना, डाउन सिंड्रोम, तो ये भी है, ये भी है, पर फ्रूट टंग एंड शॉर्ट स्टेचर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, फिर 56 का बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मॉर्गन 57 का है, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड ड्रोसोफिला, वाइट आइड एंड येलो बॉडीड फीमेल विद रेड आइड एंड ब्राउन बॉडीड मेल, ओके। So and intercross the F1 progeny, he observed that the two genes did not segregate independently to each other, may be located on two different chromosomes segregated independently, showed very high percentage of recombinants. So what does it show? 57. So did not segregate, ये ना linkage दिया था उन्होंने, linkage समझाया था, तो independent sort नहीं होते हैं, okay। Given below are illustration of different steps of experiment conducted by them, okay। तो हमें बताने की ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एज डीएनए सेलेक्ट द ऑप्शन, देखो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्या हीट किल्ड एस बैक्टीरिया वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है आर बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियल आरएनए अगर है और हमें पता है कि वो तो डिग्रेड होगा क्या आरएनए से, नहीं होगा, सो दे वोंट बी
एनी इफेक्ट ऑन दिस, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए, देखते हैं ये गलत है, होना चाहिए प्रोटीएज है, इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एस बैक्टीरिया जो है फिर आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब डीएनए है, नो ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट। डीएनए क्या करता है, डीएनए को ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर दिया फिर क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसके अलावा लाइपेज एक्ट करता है लिपिड्स पे, ठीक है, लिपिड्स पे, लिपिड्स को ब्रेक करता है, तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका गलत है। ओके, अब गिवन बिलो इज हेटेरोजेनस आरएनए फॉर्म्ड ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो 59 में आपका ये आपका क्या पूछा है, सबसे पहले इंट्रॉन्स पूछा है, फिर एक्सॉन्स पूछा है, रिस्पेक्टिवली क्या होंगे। ओके, तो आपका इंट्रॉन्स पूछा है, इंट्रॉन्स जो होंगे वो आपके कितने होंगे, तो इंट्रॉन्स जो होंगे आपके 59 का, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7, ये बाहर जो आपके हो गए, जो निकल जाएंगे, ठीक है, कट के स्प्लाइस आउट कर दिए जाएंगे, वो 7 इंट्रॉन्स। सो एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हो गया आपका 8, तो ये जो है करेक्ट आंसर है इसका, 59 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट। ओके, अब देखो, ये है आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग ऑफ क्यूआरएस एंड टी लैक ऑपरेंट है। ओके, सो सारे ऑप्शन जो है देखो आप, एस एंजाइम जो है मुझे लगता है इजीली पहचान सकती हूँ मैं, तो लास्ट वाला जो होता है ना, वो होता है आपका ट्रांसएस्टाइलेज, ठीक है। तो ट्रांसएस्टाइलेज किसी और में नहीं है ना, ये ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो रेगुलेट करने वाले जीन्स क्यू, उसके बाद है आपका प्रमोटर, है ना, प्रमोटर आर जो है, उसके बाद है आपका ट्रांसएस्टाइलेज एस जो है वो करता है, और टी जो है, क्या है, टी टी कहाँ है, रिप्रेसर। ओके, तो इस तरह से 60 का क्या हो जाएगा, 60 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हमने जो थर्ड सेट था इसका बायोलॉजी टर्म 1 का, वो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो आप जो है बायोलॉजी के और कंटेंट जो है वो नाडोज डॉट वेबकोडिंग डॉट कॉम पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके कंटेंट्स देख सकते हैं 11th और 12th के बायोलॉजी के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। ओके, तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय।